Hello student, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now, today we will start chapter number 4 determinants. एंड बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा सारणिक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सारणिक। आपको ऐसे से नहीं लेना देना, बट यूपी बोर्ड वाले बच्चे अगर होते तो उनको इस टॉपिक को सारणिक के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स की। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट इन माय वर्ड्स, अगर मैं अपने शब्दों में बात करूँ, इन माय वर्ड्स डिटर्मिनेंट इज़ अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज़ दिस? डिटर्मिनेंट इज़ अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। मेरे शब्दों में डिटर्मिनेंट पार्ट्स है मैट्रिक्स का। ये मैंने अपने तरीके से इस चीज़ को जितना समझा है, तो मुझे लगता है कि डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। और डिटर्मिनेंट्स में बेटा जो डिटर्मिनेंट की सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि डिटर्मिनेंट में ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। किसका फाइंड करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस पूरे डिटर्मिनेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑलवेज फाइंड्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसका करते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट ऑलवेज फाइंड करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम ऑलवेज क्या करते हैं बेटा? डिटर्मिनेंट्स ऑलवेज हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि कभी भी आप किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड कर सकते हो। किसका करते हो? ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में बेटा चाहे वो 1 इंटू 1 का हो, आप समझ सकते हो, जैसे 1 इंटू 1 का हो, 2 इंटू 2 का हो, 3 इंटू 3 का हो, 3 इंटू 3 का हो, 4 इंटू 4 का हो, कोई भी हो, बट वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी ऑर्डर 1 का हो या ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 4 का, वो ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तभी उसका हम क्या फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट्स। अब आते हैं बेटा ये डिटर्मिनेंट्स को मैं इसीलिए कहता हूँ कि डिटर्मिनेंट्स हम क्यों इसको कहें पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, बिकॉज डिटर्मिनेंट्स पूरी तरह से मैट्रिक्स को ही लेकर सॉल्व किया जाता है। नाउ अब हम लोग आते हैं बेटा थोड़ा सा आगे, और जिसको आप इंट्रोडक्शन बोलते हो। हर चैप्टर में मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ दी टॉपिक, बट यहाँ पर अच्छा डिटर्मिनेंट्स का वर्ड का अगर आप थोड़ा सा स्प्लिट करके सोचोगे तो डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट मतलब डिटरमाइन करना, यानी कि कोई चीज़ ज्ञात करना, यानी डिटरमाइन करना, उसको समझना, उसके बारे में पता करना, डिटरमाइन करना यानी उसको ऑब्जर्व करना। ना तो हम लोग आते हैं बेटा, यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन की बात नहीं करते, बट हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है बेटा? तो अब आती है बात कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कि मैट्रिक्स तो आप जानते हो बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात मैं ये कह रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आया कैसे, ये जनरेट कैसे हुआ। तो अगर आप जानते होगे तो जो मैट्रिक्स का प्रोसीजर है वो किस पे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे राइट करते हो बेटा? अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में देखें तो मैट्रिसेस के फॉर्म में आप राइट करोगे a1 a2 b1 b2। ओके, यहाँ पे आप राइट करते हो x y। नाउ आप राइट करते हो क्या बेटा? इक्वल टू c1 एंड c2। ये तो आपका, आप इस अगर इक्वेशन को इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा है, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आप मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन इसका करते हो। अब आते हैं बेटा, यहीं से हम लोग फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट्स को, देखते हैं कैसे होता है। जैसे मैं आपको डिटर्मिनेंट का फॉर्म बताता हूँ कैसे हम लोग इसको जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट का एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि जैसे मैट्रिक्स का ये फॉर्म हो गया, जब अगर इन्हीं दोनों लीनियर इक्वेशन का हम यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करें, क्या करें? यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करें। तो अगर हम यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। वो यूनिक सॉल्यूशन ही आपका एज अ डिटर्मिनेंट उसको हम कंसीडर करते हैं। वो यूनिक सॉल्यूशन ही आपका क्या होगा? एज अ डिटर्मिनेंट। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन जान लो बेटा, यानी क्या होनी चाहिए? कंडीशन क्या होनी चाहिए? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। या फिर आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? इसी को आप बोल सकते हो, क्रॉस कर लो, मल्टीप्लाई a1 b2, फिर इधर से इक्वल टू या नॉट इक्वल टू कंडीशन आप लगाओगे बेटा, नॉट इक्वल टू b1 a2
और नॉट इक्वल टू जब आप इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, या दोनों साइड आप ऐड कर दो, मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बातें मैं बाद में करूँगा। आप इधर लाओगे -b1 a2 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब आपकी ये कौन सी कंडीशन हो गई, यूनिक सॉल्यूशन। जब आप यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन पे जाओगे तो ये जो आप फाइंड करते हो दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इसी को फाइंड करने को आप क्या कहते हो, डिटर्मिनेंट। यही आप जो फाइंड करते हो इसी को आप बोलते हो डिटर्मिनेंट। जब क्या होता है, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एसोसिएटेड विथ मैट्रिक्स एंड द यूनिक सॉल्यूशन वी विल फाइंड, दैट यूनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं भी आई है तो अब देखते हैं बेटा ये कॉन्सेप्ट आया कैसे। जैसे अगर मैं एक छोटा सा और ले लूँ, जैसे आप देखो बेटा, जैसे ही अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस करूं, अगर मैं कहूं कि आप इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको आप दे दो इक्वेशन सेकंड, या फिर आप इस पार्ट को, अगर आपने इस पार्ट को देखा बेटा, इस पार्ट को अगर आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। अब देखो बेटा, ये पार्ट जो आपका है इसको आप रिप्रेजेंटेशन कर दो इस पार्ट का, इक्वल कर दो, यानी a1b2 माइनस a2b1 इसको आप रिप्रेजेंट कर दो किस फॉर्म में, आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया a1/a2 और यहाँ पे आपने कर दिया b1/b2। आपने जब इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया, यानी आपने a1 दे दिया, देखियो बेटा a1b2 और b1a2 को जब आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, यानी इस फॉर्म से जब आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हो, दैट फॉर्मेशन इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म, यही आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है बेटा। तो आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हो कि जब आप इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हो इस फॉर्म में, दैट फॉर्म इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं कि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया आपका। अब आती है बात इसके रिप्रेजेंटेशन की, हम थोड़ा देख लें डिटर्मिनेंट को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट को बेटा या तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं DET और ब्रैकेट में A, आप ऐसे लिख सकते हो डिटर्मिनेंट को, या फिर आप ये मॉड ए, इसको मॉड ए नहीं पढ़ते बेटा, मॉड जैसा सिंबल होता है बट इसको मॉड ए नहीं बोलते। टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन आप ए राइट करोगे या मैट्रिक्स राइट करोगे, जो भी मैट्रिक्स होगा इसको आप पढ़ोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर आप इसको इस सिंबल से भी जानते हो। यानी कि आप इन सारी चीज़ों को रीड कैसे करते हो, रीड एज कैसे करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप इसको कैसे रीड करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको मॉडुलस ए मत पढ़ना बेटा, मॉड ए पढ़ना ये पूरी तरह से गलत है। तो आप इसको मॉड ए नहीं पढ़ना, क्या पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यही है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट कहाँ से निकला है, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। इसको जब आप मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, और मैट्रिक्स के फॉर्म से जब आप यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एसोसिएट करता है किसके साथ, मैट्रिक्स के साथ, कौन, लीनियर इक्वेशन, और उसके साथ जब आप एसोसिएट करते हुए यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में पहुंचते हो और डिटरमाइन करते हो, दैट डिटरमाइन वैल्यू इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। यानी कि जब आप इस यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, दैट फॉर्मेशन इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, DET लिख के ब्रैकेट में ए, या फिर डबल लाइन के बिटवीन ए लिखते हो, या फिर ट्रायंगल से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, या डेल का सिंबल आप बोलो, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो और इसको रीड करते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आई होप कि दिस थिंग आर क्लियर। नाउ हम लोग मूव करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे अभी आपने देखा, तो पहले हम ऑर्डर 1 से स्टार्ट करते हैं। कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर 1। जब हम ऑर्डर 1 को देखेंगे बेटा, ऑर्डर 1 का मतलब क्या हुआ, पहले आप ये समझो। जैसे आपने ऑर्डर 1 का एक आपने लेट किया, एक मैट्रिक्स आपने लेट किया, लेट ए इक्वल टू, यहाँ पर आपने कोई वैल्यू ले ली 3, और इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो। क्या करते हो, फाइंड अ डिटर्मिनेंट। तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो क्या करोगे, ये करोगे तो आपको वही वैल्यू जो आपका वैल्यू है वो एज इट इज़ मिल जाएगी। यानी कि अगर 3 है तो 3, यानी जब ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट होगा, ऑर्डर 1 मतलब बेटा 1 × 1। मैंने आपसे शुरुआत में ही बताया कि डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही रो और एक ही कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जब भी आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो एज इट इज़ वही नंबर मिलेगा। कंफ्यूज मत होना, दिस इज नॉट अ मॉड ए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मॉड ए की तरह कंसीडर नहीं करना। इफ़, मैं इसीलिए एक और एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, अगर यहीं पर आपकी ए इक्वल टू सपोज -9 होता बेटा,
तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर -9 मिलता, ना कि +9, इसलिए आप इसको मॉड ए नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, -9, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर 1 डिटर्मिनेंट। नाउ हम लोग आते हैं बेटा ऑर्डर 2 पे। ऑर्डर 2 मैट्रिक्स, जब हम लोग ऑर्डर 2 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, फिर से लेट करते हैं, लेट ए इक्वल टू, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 3 4 -2 या फिर 3 4 2 -5, ये ऐसा एक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। ओह सॉरी, ऐसा एक हम लोगों ने मैट्रिक्स ले लिया बेटा, दिस इज मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट फ़र्क क्या है बेटा, मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, और डिटर्मिनेंट में 2 लाइंस, हम लोग अभी देखते हैं कैसे करते हैं। तो अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यानी इसका हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया बेटा, जैसे अभी मैंने बताया, मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा हम लोग आते हैं पहले इस बात को समझते हैं। कैसे समझेंगे बेटा, इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि अगर आपका, मैंने अभी कहा यहाँ पर A1 और A2 है, यहाँ B1 और B2 है, तो आप इसको किस फॉर्म से इसको क्रिएट किया हो, आपने इस फॉर्म को क्रिएट किया, इस फॉर्म से नहीं क्रिएट किया है। तो इस फॉर्म को आपने कैसे क्रिएट किया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, A1 B2 माइनस था बीच में, और क्या था, A2 B1, ये बात याद आ रही है बेटा। तो आप ऐसे ही इसी फॉर्म पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, आप पहले क्या करोगे, A1 B2 यानी आपने इससे और इसका मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आया, 3 × -5, फिर आपने क्या किया बेटा, बीच में माइनस का सिंबल है, आपने माइनस लगाया, फिर आप क्या करते हो, 2 × 4, और यहाँ से आपको क्या मिलता है बेटा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 315 -8, और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस, सिंबल किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, 23। तो यहाँ से आपको मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी आप इसको मॉड ए इक्वल टू -23 लिख सकते हो, डेल इक्वल टू -3 लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ये भी डिटर्मिनेंट का सिंबल है बेटा, या फिर आप इसको डेट ए लिख सकते हो, इसका मतलब भी सॉरी -3 और ये -3। ये आपका हुआ ऑर्डर 2 को सॉल्व करने का। अब आती है बात, अब मैंने आपसे कह दिया क्योंकि यहाँ माइनस लगा था, ये ठीक है, बट अब यहाँ से बात आएगी ऑर्डर 3 में, बातें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। ऑर्डर 3 में जब बातें चेंज होंगी तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है बेटा। अब यहाँ से हम लोग ऑर्डर 3 देखते हैं पहले एक बार। अब ऑर्डर 3 को एक्सप्लेन करते हैं, और ऑर्डर 3 में मैं आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ऑर्डर 3 की बात कर रहे हैं, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कौन सा ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर 3। अब हम जब ऑर्डर 3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमने एक लेट भी कर लेते हैं, पहले हम आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझा दें बेटा, क्योंकि जैसे आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा कि ऑर्डर 3 में जब भी आप साइन कंसीडर करोगे ऑर्डर 3 का, तो आप साइन लेते हो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, एंड प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट। वहाँ कह दिया जाता है कि आप अल्टरनेट सिम्बल्स यूज़ करोगे, प्लस माइनस प्लस, फिर या फिर प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस, ऐसे आप कंसीडर करोगे, माइनस प्लस माइनस। तो बेटा ये अल्टरनेट प्रोसीजर, ये फॉर्म आया कहाँ से, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 फॉर्म आया कैसे, और ये आपने प्लस माइनस जो सिंबल बनाया है, ये सिंबल आता कैसे है। तो इसको जानने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे मैं आपको सिंपल सा, अच्छा आप एक बात जानते हो, जैसे ही ऑर्डर 3 करेंगे तो आप इसको A11, ठीक है, रो 1 1 3, A21 A22 और A23, A31 A32 और A33, ये हो गया आपका ऐसे। ना अब बेटा आप जानते ही हो, इसको हम क्या पढ़ते हैं, रो 1, इसको हम क्या पढ़ेंगे, रो 2, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, रो 3। इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, कॉलम फर्स्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, कॉलम सेकंड, और इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कॉलम थर्ड यानी C3। नाउ अब हम एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं बेटा। पहली बात जान लो, ये जो साइन होता है बेटा, ये आता कहाँ से, ये साइन को डिराइव किया गया है, किस फॉर्म से डिराइव किया गया है, ये फॉर्म होता है -1 की पावर i प्लस j का फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है बेटा, -1 की पावर ij, क्या होता है, -1 की पावर ij, और वेयर व्हाट इज i एंड j, यहाँ पर ij क्या है, वेयर i रिप्रेजेंट, ith जो है i रिप्रेजेंट करता है रो को, नंबर ऑफ रो, ठीक है, और j जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। अब हम आते हैं कैसे। अब आप देखो बेटा,
अब हम देखते हो, देखो आप जैसे ये रो फर्स्ट था, ये रो सेकंड, रो थर्ड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। पहले हम इसकी बात करते हैं। ये आपका कैसे आया 1 1, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग अच्छा फॉर्मेशन जो लिखते हैं ऑलवेज आई जे लिखते हैं हम बेटा, यानी रो इनटू कॉलम। तो यहाँ पर क्या है, रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, दिस इज कॉलम फर्स्ट, दिस इज रो फर्स्ट, तो रो फर्स्ट इनटू कॉलम फर्स्ट। ये क्या है बेटा आपका, देख सकते हो दिस इज रो फर्स्ट तो A1 और कॉलम सेकंड तो A2, मतलब कॉलम A12, ठीक है। ये क्या है आपका, ये हो गया आपका रो फर्स्ट यानी 1 और कॉलम थर्ड तो 3। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। ऐसे ही आप राइट करते हो, जैसे यहाँ पर देखो रो थर्ड तो 3, कॉलम फर्स्ट तो 1, रो थर्ड है, सॉरी हाँ रो थर्ड है बेटा तो 3, कॉलम सेकंड है तो 2। यहाँ पे क्या है, रो थर्ड ही है, कॉलम थर्ड है तो 3। तो ये बात आपको समझ में आई, ये बात मैं बता क्यों रहा हूँ। अब बात आती है हमारे साइन के सिंबल कैसे डिराइव हुए हैं। अब आप देखो बेटा, अब इसी के नीचे मैं इस चीज़ को डिराइव करके आपको दिखाता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, देखिए हमने क्या कहा, -1 की पावर i प्लस जे। i प्लस जे मतलब i की वैल्यू इस पोजीशन पे क्या है बेटा, इस पोजीशन पे 1 + 1 होगी, तो यहाँ आप 1 + 1 रख लो, ठीक है। फिर आप इस पे जाओ, -1 की पावर यहाँ क्या है 1 2, तो 1 + 2। फिर आप यहाँ जाओ, -1 की पावर क्या है बेटा 1 + 3। फिर आप यहाँ आओ, -1 की पावर क्या है बेटा 2 + 1। फिर आप यहाँ आओ, -1 की पावर क्या है आपकी 2 + 2। फिर आप यहाँ आओ, -1 की पावर क्या है 2 + 3। ऐसे ही आप आते जाओगे, -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 + 2 एंड -1 की पावर 3 + 3। अब आप देखो बेटा, यहाँ से आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ आपको मिल क्या रहा है। आपको यहाँ से मिलेगा -1 की पावर 1 + 1 2, और बेटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +1, तो इसको आप प्लस राइट करते हो। 1 हम नहीं राइट करते, 1 राइट करने, आप 1 राइट करो या ना करो, अच्छा कंफ्यूज मत होना, यहाँ 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, और -1 की पावर 3 जैसे ही क्या होगा, ऑड नंबर होगा तो माइनस में ही आएगा -1। इसको आप सॉल्व करोगे +4, ये देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये फिर से +1 आ जाएगा। ऐसे ही आप सॉल्व करोगे, ये 3 है इक्वल टू 3 है, ये इक्वल टू 4 है, और ये इक्वल टू 5। तो जैसे ही ऑड नंबर है तो ये क्या आएंगे बेटा माइनस, और माइनस इवन है तो प्लस। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे क्या है 4, यहाँ क्या है 5, और यहाँ क्या है 6। तो बेटा जैसे ही इवन होंगे तो प्लस एंड प्लस, और ये ऑड है तो माइनस। तो आप देख सकते हो बेटा सब में 1 है, हम 1 को हटा देते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी डिजिट की आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 ही आता है। तो आप देख सकते हो ये जो सिंबल जो आपकी बुक में रिप्रेजेंट किया गया है, ये सिंबल का ये सिंबल कैसे डिराइव हुआ, ये सिंबल इस फॉर्म को लेते हुए डिराइव किया गया है। तो आई होप कि अब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि आप प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस ये किस तरह से आप अप्लाई करते हो, क्यों इसी को अप्लाई करते हो। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मेशन ही आप क्यों यूज़ करते हो। नाउ अब हम आते हैं ऑर्डर 3 के क्वेश्चन पे। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, अब आपको समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए अब हम आते हैं ऑर्डर 3 का कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। और हमने ले लिया सिंपल सा 1 2 3 4 नहीं लेंगे बेटा, नहीं 0 हो जाएगा। यहाँ 1 2 4 9 5 3 और -1 2 3 हमने एक ऑर्डर 3 का ऐसा मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स ले लिया, हम आपसे कहते हैं फाइंड डिटर्मिनेंट ए। हम आपसे कहते हैं फाइंड डिटर्मिनेंट ए, आपको डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जैसे हमको ए, अच्छा सबसे पहले हम करते क्या है आपको याद रखना है। जैसे ही हम इस फॉर्म को लेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, हमने किसी भी, अच्छा आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट हम किसी भी एक कॉलम और किसी भी एक रो के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा इससे पहले भी आपको कुछ चीज़ें बतानी, मगर मैं पहले इसको बता देता हूँ। जैसे आपने फर्स्ट कॉलम ले लिया, जैसे आपने फर्स्ट कॉलम कंसीडर किया, तो आप लोगे 1, फिर आप लोगे, आपने अगर फर्स्ट कॉलम लिया तो आप इसको और इसको ऐसे, आप इसको और इसको ऐसे बंद कर लो, और देखो आपके पास क्या बचा 5 3, तो यहाँ से 5 और ये बेटा 5 3। जैसे ही आपने ये वाला लिया तो आपको ये डिजिट भूल जानी है, आपके पास बचेगा क्या बेटा 5, ये 3, यहाँ पे 2 और 3, ठीक है। प्लस अच्छा हमने आपसे बताया था जैसे ही आपने कॉलम फर्स्ट लिया बेटा, जैसे ही आपने कॉलम फर्स्ट लिया
तो आप देख सकते हो कि कॉलम फर्स्ट लेने पे आपने क्या किया, यहाँ पे प्लस का था, प्लस सिंबल था, प्लस यूज़ किया आपने। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ माइनस सिंबल था, -2। इसके साथ जब आप ये वाला कॉलम ले रहे हो, ये वाला कॉलम लोगे, तो आप इसको और इसको कवर कर दोगे, यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को कवर कर दोगे। तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ 9 और दिस 3, यहाँ क्या बचेगा 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट अब आप 4 को अगर लोगे तो फिर यहाँ प्लस था, +4, और जैसे ही आप 4 को लोगे तो आप इसको और इसको कवर कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा, आपने ये और ये कवर कर दिया, तो 9 5 1 2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे, सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई का 1 और आप करोगे 5 × 3, 5 3 15, माइनस 3 2 6, -2 यहाँ से करोगे बेटा, 9 3 27, माइनस 3 1 3, +4 और यहाँ से करोगे 18 -5, और इसको आप सॉल्व करके लाओगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से मिलेगा आपको 1 × 9, ओके, 1 × 9 -2 × आप सॉल्व करोगे, यहाँ से आएगा 24, और यहाँ से प्लस करोगे 4 × यहाँ से क्या आएगा बेटा, 18 -5 13, 9 -24 48 बेटा, और ये आ गया आपका प्लस 52। अब आप देख लो, आप 48 - 52 करोगे तो आपको 4 मिलेगा, प्लस का +4 + 9 आई थिंक 13। तो यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स का क्या मिल रहा है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दिस इक्वल टू 13। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नाउ बेटा, तो अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, और इस एग्जांपल में क्या रहा है, ये ऑर्डर 3 का ही है, मैं इसलिए इसको एक और एग्जांपल लेके और अच्छे से क्लियर करता हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ मुझे और एक्स्ट्रा आपको बतानी है। जैसे इवेल्युएट, ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स दिया है बाय 2 डिफरेंट मेथड। क्या कह रहा है बेटा, 2 डिफरेंट मेथड से आप इसको सॉल्व करके देखिए। अच्छा, एक चीज़ और, इसको सॉल्व करने से मैं आपको पहले बता दूं, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर अगर आप मैट्रिक्स को सॉल्व करते हो, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर आप डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हो, तो ईच एंड एवरी टाइम आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, रिजल्ट सेम मिलेगा। अगर बिलीव नहीं है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, जल्दी से। जैसे लेट कर लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं बेटा, जैसे 1 0 1 2 0 2 एंड 3 0 1। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, जैसे इस बार मैं C1 को लेके कर रहा हूँ, यानी कॉलम फर्स्ट को लेके कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे बेटा, मैंने क्या कहा, जैसे ही आप लोगे तो 1, और आप क्या करोगे, इसको और इसको करोगे तो ये और ये बचा, यानी क्या बचा आपके पास, 0 2 0 1, ठीक है। फिर आप क्या लोगे, माइनस लोगे 0, और 0 वाला टर्म है तो ये पार्ट और इन दोनों को आप राइट करोगे, 2 2 3 1, ठीक है। नाउ अब जैसे ही आप इस पार्ट को लोगे तो क्या करोगे, +1, और इस पार्ट को लोगे तो इसको कवर करोगे और इसको कवर करोगे, ठीक है। तो आप क्या कंसीडर करोगे, ये 2 0 3 0, ठीक है। अब आपने यहाँ से कॉलम फर्स्ट लेके सॉल्व किया, ये आप कॉलम फर्स्ट को लेके सॉल्व कर रहे हो, तो आपको यहाँ से रिजल्ट क्या मिल रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 × 1 0, यहाँ से करोगे माइनस, अगर ये मल्टीप्लाई बाय 0 है तो बेटा ये होल टर्म क्या हो गया, 0। यहाँ से आप देखो 0 0, यानी कि यहाँ से क्या आया, +1 0, यानी कि यहाँ पे भी 0, यानी कि टोटल आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, 0। अब हम क्या कहें आपसे, अगर आपने किसी एक कॉलम, अगर आप यही इस रो को लेके करते हैं, अच्छा रो फर्स्ट को लेके करते हैं, अगर हमने रो फर्स्ट को लेके सॉल्व किया तो क्या करेंगे, 1, आपने 1 कवर किया और इसको कवर किया, क्या किया, 1 और ये, यानी आपने इस पार्ट को कवर किया, इस पार्ट को, तो 0 2 0 1। फिर आप क्या लोगे, -2 लोगे, अगर आपने -2 लिया तो इस पार्ट को कवर करोगे और इस पार्ट को, यानी इस पार्ट और इस पार्ट को कवर किया, आपके पास 1 0 1, और यहाँ से बेटा इस पार्ट को और इस पार्ट को आपने कवर किया, तो 0 1 0 1, ठीक है। नाउ इसी तरह बेटा आपको क्या करना है, जैसे आपने 1 लिया, अच्छा 3 लिया, +3 लिया, तो यहाँ से आप करोगे तो क्या मिलेगा, ये भी पार्ट कवर और ये भी पार्ट कवर, 0 1 0 2। अब आप इसको भी सॉल्व करके देख लो बेटा, यहाँ से 0 0, तो ये 0 आएगा, 0 × 0, 0 0 0 0, ये भी 0, यहाँ से करोगे 0, इसका भी आंसर क्या आएगा, 0। क्या, और इसमें आपने क्या अप्लाई किया था, R1। कहने का सेंस एक ही था बेटा, कि ये मैंने 0 वाला एग्जाम्पल इसलिए लिया बेटा, क्योंकि 0 वाला एग्जाम्पल लेने से मुझे ये समझाना थोड़ा सा जल्दी, कैलकुलेशन इजी हो रही थी। आप अगर दूसरा भी लोगे तब भी आप देखोगे कि आप किसी भी कॉलम को लेकर सॉल्व कर सकते हो, किसी भी रो को लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने किसी भी कॉलम या किसी भी रो को लेकर सॉल्व किया है तो ईच एंड एवरी केस में आपको वैल्यू इक्वल ही मिलेगी डिटर्मिनेंट की, यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल ईच एंड एवरी केस व्हेनेवर यू यूज रो साइड और कॉलम साइड।
क्लियर बेटा। नाउ अब हम लोग आते हैं जो हम क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले टू डिफरेंट मेथड, तो फर्स्ट मेथड तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ बेटा, फिर भी मैं एक बार इसको जल्दी से उस मेथड से करता हूँ और इस बार मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कॉलम 2 से या फिर रो 2 से। बोलिए बेटा, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें ज़ीरो है बीच में। तो अगर हम इस पार्ट को लेते हैं, कॉलम 2 को लेते हैं, तो कॉलम 2 को लेने पे हम क्या करेंगे, हमने कहा कॉलम 2 को लेंगे तो दिस साइड, अच्छा कॉलम 2 को लेंगे, आपको साइन याद होना चाहिए, साइन मत भूलना बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर आप भूल जाते हो तो आप जो मैंने मेथड बताया उससे फॉर्म कर लेना, बट है बहुत ईजी बेटा। अब जैसे मैंने कौन सा लिया, कॉलम 2 लिया है, तो मैं इस डिजिट को ले रहा हूँ, इसके साथ डिजिट क्या है माइनस, तो माइनस बाहर लगा के -2 मैंने लिया और ब्रैकेट में क्या लाइफ करेंगे बेटा, जो हम कंसीडर करते हैं, जो अगर हमने कॉलम कंसीडर किया तो कॉलम ईच एंड एवरी केस में आपका बंद होगा, यानी ईच एंड एवरी केस में कॉलम को आप बंद कर दीजिए। और कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट लिया तो आपने इसको और इसको क्लोज कर दिया, ये और ये आपका क्लोज हो गया। आप देख सकते हो यहाँ से ये और ये आपका क्लोज हो गया, जो बचा है आप उसको राइट कर लो। तो आपके पास बचा क्या, 2 1 1 3, 2 1 1 3, ये आपका बचा है। नेक्स्ट आप क्या ले रहे हो, ज़ीरो, तो ये प्लस का सिंबल होगा ज़ीरो। अच्छा, जब आपने ज़ीरो वाला लिया तो आप क्या कर रहे हो, ये क्लोज कर रहे हो और ये वाला पार्ट क्लोज कर रहे हो। तो आपने ये क्लोज किया और ये क्लोज किया, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ से 3 1 और यहाँ से 4 3, तो आप क्या लोगे 3 1 4 3। नाउ अब आप जब माइनस ये लोगे तो ये माइनस में 2 आएगा, साइन देख लो बेटा, -2 आएगा, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने इसको क्लोज किया और इस पार्ट को क्लोज किया, तो आपके पास क्या बच रहा है बेटा, 3 2 3 2 4 1, 3 2 4 1। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन आती है बेटा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 2 6 6 -1 प्लस 0 0 के साथ जो भी क्वांटिटी आएगी बेटा 0 -2, और इसको सॉल्व करोगे 3 -2 4 8। आप इसको सॉल्व करके देख लो, यहाँ से क्या मिलेगा, ये आ रहा है आपका 5 2 10 0, कोई मतलब नहीं बेटा, यहाँ से आएगा -5 माइनस प्लस 10, ठीक है बेटा, यहाँ से -2 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 10, यानी कि यहाँ से क्या आ गया आपका 20। एक तो ये मेथड हो गया जो मेथड आपने शुरू से देखा है इसमें, बट क्या कहा है क्वेश्चन, बाय 2 डिफरेंट मेथड। तो मैं आपको एक अलग मेथड सिखाता हूँ जिसको बोलते हैं सरस मेथड। इस मेथड का यूज़ शायद एनसीईआरटी में नहीं किया गया है, मुझे नहीं याद, बट मैं आपको ये मेथड बताता हूँ, आप याद कर लो, यहाँ से आपकी 20 आई है तो वहाँ से भी वैल्यू 20 आनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ बेटा, उस मेथड को बोलते हैं सरस, SURRUS। इस मेथड को हम क्या नेम देंगे, SURRUS, हम नहीं नेम देंगे बेटा, ये इस मेथड का नाम ही है। इस मेथड में हम करते क्या हैं, इस मेथड में जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे हमारी वैल्यू है 3 2 1, इसको हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे, -2 0 2 एज इट इज़ राइट कर लेंगे, 4 1 3 इसको भी एज इट इज़ राइट कर लेंगे। अब इसके बाद इन दोनों को हम एक बार फिर से राइट करेंगे, 3 2 1 एंड -2 0 और 2, इसको हम दोबारा राइट नहीं करते। इसमें हम करते कैसे हैं, अच्छा आप देख सकते हो बेटा, इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें बेटा हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे बेटा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एक छूट गया बेटा, ये वाला। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ऐड करके मल्टीप्लाई करके इन तीनों का ऐड लगा देंगे। कैसे, अच्छा देखो, जैसे हम क्या करेंगे, 3 × 0 × 3 प्लस ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक, फर्स्ट हो गया हमारा, दिस इज पार्ट फर्स्ट। अब सेकंड को देखो, -2 क्या करेंगे, -2 × 1 × 1, ये हमारा पार्ट 2 प्लस नेक्स्ट क्या करेंगे, 4 × 2 × 2, ये थर्ड, ठीक है। अब नाउ इन तीनों को हम ब्रैकेट में करके फिर माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, अब हमको क्या करना है, इस साइड से स्टार्ट करना है, इनका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो पहले हम क्या करेंगे, 1 × 0 × 4, 1 × 0 × 4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस ये हमारा पार्ट 4 5 एंड 6, ठीक है, पार्ट ये हो गया हमारा पार्ट 4, ठीक है। अब 5 को देखो,
2 इंटू 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस, अब देखो 3 इंटू 2 इंटू -2, 3 इंटू 2 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज। चेक करते हैं क्या आंसर आता है, मिलता है हमको बेटा। अब आप सिंपल सी बात है, यहाँ 0 है तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ से देखो वो बेटा 1 1 है 2, तो यहाँ से आएगा आपको -2, यहाँ से देखो बेटा 2 2 = 4, 4 = 16 प्लस 16, बीच में माइनस लगाया हमने, ये पार्ट में 0 है तो ये पूरा 0, यहाँ से देखो बेटा 3 2 = 6 और यहाँ से प्लस माइनस 2 2 = 4, 3 = 12, 12। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा बेटा, ये आपका आ गया 14 माइनस, इसको आप सॉल्व करोगे बेटा 6 में 6 गया, यहाँ क्या बचा 6 बट माइनस का -6, और आप इसको सॉल्व करोगे 14 माइनस +6 = 20। आप देख सकते हो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिला, वही रिजल्ट मिला जो सरस मेथड से भी आपको वही रिजल्ट फॉर्म फाइंड हुआ डिटर्मिनेंट का, जो रिजल्ट आपको मैंने सिंपल सा डिटर्मिनेंट का फॉर्मेशन से सॉल्व करके बताया। बट ये मेथड पर्टिकुलरली आप यूज़ नहीं करते हो, बट अगर इन केस आपको कभी जल्दी से सॉल्व करना है तो ये बहुत ईजी है। आप केवल ऐसा लिख सकते हो, या मैं इसका एक फॉर्मेशन आपको लिखकर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, नहीं भी आई होगी तो मैं आपको जल्दी से एक बार इसका फॉर्मेशन बता ही देता हूँ। इसका फॉर्मेशन आप कैसे करते हो। नाउ इसका फॉर्मेशन हम कैसे कहते हैं, जैसे याद होगा बेटा, इसको हम नेम क्या देते हैं A11, इसको हम क्या नेम देंगे बेटा A11, इसको क्या नेम देंगे, अच्छा ठीक है, मैं आपको इस तरह कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, A1 B1 सॉरी A1 A1 A2 और A3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ B1 B2 और B3 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ C1 C2 और C3 से रिप्रेजेंट। मैंने आपसे कहा कि A1 B1 को फिर से आप रिपीट करोगे, A1 A2 A3 और यहाँ पे B1 B2 और B3 ना। अब आप देखो बेटा, मैंने कहा क्या कहा था आपसे, पहले इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कर लो, क्या करोगे यहाँ पर A1 B2 C3, ठीक है, प्लस फिर आप क्या करोगे B1 इसका और इसका, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा B1 C2 A3 प्लस यहाँ से आप करोगे तो C1 A2 B3 माइनस, फिर आपसे मैंने क्या कहा बेटा, ये करने के बाद आप क्या करोगे, नीचे से इस चीज़ को अप्लाई करो, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा A3 B2 C1 प्लस यहाँ से करोगे बेटा, ये क्या आएगा B3 C2 और A1 प्लस नेक्स्ट आप करोगे लास्ट ये इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आएगा आपका C3 A2 और B1। अब आप इस फॉर्म से अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अगर आपने इस फॉर्म से इसको सॉल्व किया तो ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है तो आपको ये डिटर्मिनेंट A के इक्वल देगा, ये आपको डिटर्मिनेंट A के इक्वल ऑलवेज रिजल्ट देगा। तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बेटा टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए मैं आपको एक दो चीज़ों के बारे में और बता दूं, जैसे माइनर्स क्या होते हैं। करोगे माइनर आप कैसे फाइंड करते हो, पहले हम जल्दी से आपको लिख के बता दें, जैसे A11 A12 A13 हो गया, B21 यहाँ होगा बेटा B21, ओहो ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, A12 फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया बेटा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, आपने ऐसे लिख लिया। अब जैसे आपसे बोले माइनर फाइंड करने के लिए किसका, फाइंड द माइनर ऑफ दिस, आपको कहता है फाइंड द माइनर ऑफ दिस। अगर आपको A11 का माइनर फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है बेटा, जैसा आप करते चले आ रहे हो आप इसको और इसको कवर कर लो। जो कहता है जैसे 1 1 कहता है तो आपने 1 और 1 को कवर कर दिया, यानी रो फर्स्ट रो कॉलम को कवर कर दिया। जो बच गया आपका क्या बच गया, यहाँ से A22 A32 A23 A33, तो आपका इसका ये माइनर हो गया। कैसे, इसकी वैल्यू आप निकाल लो, ये इसका माइनर हो गया, ठीक है। नाउ जैसे अब एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ कि मुझे A32 का चाहिए माइनर, हमको A32 का माइनर फाइंड करना है 32, तो बेटा 3 ये हो गया, थर्ड रो आप कवर कर दो, सेकंड कॉलम आप कवर कर दो, बचा क्या ये, तो आप इसको राइट कर लो, दिस वन एंड दिस वन, A1 A21, यहाँ से A13 और
2 3, यही बच रहा है बेटा आपके पास, चेक कर लो। ये आपने कवर कर लिया, तो दिस तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, दिस, तो ये आपका माइनर होगा। अब आपको अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से। 3 2 1 0 5 2 9 1 3, अब आपने ले लिया और मैं इन्हीं दोनों का फाइंड करता हूँ, A11, तो A11 की प्लेस पे क्या है बेटा, दिस 3, तो आपको इसका माइनर फाइंड करना है। A11 का अगर आपको माइनर फाइंड करना है तो माइनर क्या निकल के आएगा। अब बेटा माइनर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो माइनर ऑफ A11 यानी A11 को आप फाइंड करोगे तो यहाँ 3 का माइनर क्या आ रहा है, आप फर्स्ट कॉलम कवर कर दो, दिस 1 5 2 1 3, माइनर A11 आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से माइनर A11 क्या मिल रहा है, 5 3 सॉरी आप यहाँ सॉल्व करोगे, 3 5 जा 15 -2, और इसको आप सॉल्व करके लाओगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 13, तो दिस 13 इज़ द माइनर ऑफ M11 का माइनर क्या है 13। ऐसे ही आप अगर इसको फाइंड करोगे, इसको अगर इसके लिए देखें बेटा, यानी M32 आप फाइंड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, M32 फाइंड करने पे M32, तो 32 ये वाला, यानी ये वाला दिस 1 और दिस 1 आपने कवर किया, 32, तो आपको यहाँ से डिजिट मिली 3291, और आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका माइनर 3 -18, और आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या मिलेगा -15, यानी -15 इज़ द माइनर ऑफ दिस पोजीशन। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, माइनर हो गया। एक आपको आपकी बुक में मिलेगा टॉपिक कोफैक्टर। क्या मिलेगा बेटा, कोफैक्टर। अच्छा, कोफैक्टर क्या होता है बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोफैक्टर क्या होता है, मैं एक आपको फॉर्मूला बता देता हूँ या लिखने का तरीका बता देता हूँ। कोफैक्टर इक्वल टू होता है माइनस i प्लस जे एंड वैल्यू ऑफ माइनर। जैसे एक एग्जांपल के लिए, जैसे मुझे फाइंड करना है किसका, M11, मुझे इस पोजीशन का, और जो मैंने मैट्रिक्स कंसीडर की थी, जो मैंने रफ कर दी, उसका अगर मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है M11 का, तो आप M11 है ना, तो 1 ये I को मैंने अभी बताया, ये I को और ये J को रिप्रेजेंटेशन देता है, तो आप क्या करोगे -1 + 1, और वैल्यू ऑफ दिस क्या आया 13, तो वैल्यू ऑफ दिस क्या आया आपको बेटा 13, यानी कि कोफैक्टर ऑफ M11 क्या आया, या कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 क्या आया आपका बेटा, ये +2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर इंटू 13, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 13, तो आपका कोफैक्टर क्या हो गया, A11 प्लेस का कोफैक्टर क्या हो गया 13। बट अभी तो ये बात हो गई, अब नाउ हम लोग एक और देखते हैं, क्या हर बार यही आएगा। अब इस पॉइंट का देखते हैं बेटा, क्योंकि ये हमारा 32 है, यहाँ से देखते हैं अगर हमको इसका यानी A32 का अगर हमको कोफैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, कोफैक्टर अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालें, कोफैक्टर इक्वल टू मैंने बताया माइनस, अब यहाँ पे क्या 32, तो 3 + 2, ठीक है। अब इसको आप फाइंड करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ, मैंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ माइनर, तो वैल्यू ऑफ माइनर क्या 15, -15। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो -1 की पावर 5 इंटू -15, ये आ गया आपका -1 इंटू -15, और ये आ गया आपका 15, तो आपको क्या मिला कोफैक्टर 15। अब यही बेटा अगर ये कौन सी डिजिट है, उस डिजिट का कोफैक्टर क्या आ रहा है 15, यहाँ जो डिजिट होगी उस डिजिट का कोफैक्टर क्या है 15, यहाँ जो डिजिट है उसका माइनर क्या आ रहा है -15। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, यहाँ जो डिजिट है उसका कोफैक्टर क्या आ रहा है 15, यानी A32 इस प्लेस पे जो डिजिट है, इस प्लेस पे जो डिजिट होगी उसका कोफैक्टर क्या आ रहा है आपका -15, और उसका माइनर क्या आ रहा है, सॉरी जो उसका कोफैक्टर है, दिस इज कोफैक्टर, ये आपका क्या है बेटा कोफैक्टर, तो कोफैक्टर आपका क्या आ रहा है 15, और यहाँ से आपका माइनर क्या आ रहा है, बेटा -15। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। जैसे इस प्लेस का देखो बेटा, A11 प्लेस का देखो, A11 प्लेस का आपका कोफैक्टर क्या आ रहा था। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माइनस प्लस का कोफैक्टर का इसका बेटा माइनर भी क्या आ रहा था, माइनर आपका क्या आ रहा था, इस प्लेस पे जो भी था उसका माइनर भी 13 आ रहा था और कोफैक्टर भी 13 आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, उसके बाद आज की क्लास को हम ओवर करेंगे और नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स की। किसकी बात करेंगे बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट की।
तो नाउ बेटा हम लोग जल्दी से इन दो एग्जांपल्स को और देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कंपेयर कि ये क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू 2 है तो आपने यहाँ से 2 लिख दिया, क्योंकि अगर आप ऐसा कंपेयर करो तो यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू क्या है 4, तो आप ऐसा कर सकते हो नहीं। इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे। 1 इंटू 3 क्या होगा 3 माइनस एक्स इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, इक्वल करोगे किसके 1 इंटू 3 माइनस 2 4 जा 8, और आप इसको करें 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आप माइनस करोगे -5 आएगा बेटा। आप इस पार्ट को इधर और इस पार्ट को इधर ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ से 3 + 5 8 हो गया, और ये इधर गया एक्स स्क्वायर हो गया बेटा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको 8 मिला। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू √8, और इसको आप सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस 2√2। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिली बेटा, यहाँ से x की आपको दो वैल्यू मिली, +2√2 और -2√2। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नाउ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी, बट यहाँ पर हमको ये फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करना गलत होगा। तो हम कैसे करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर करेंगे। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 2, फिर माइनस लगाएंगे बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -3 इक्वल टू 3 करेंगे हम, जो हमारा 3 दिया हुआ है। आप करोगे 2x माइनस 2 2 = 4 माइनस 3 3 = 9 प्लस 9 हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो 3 3 = 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। अब आप देखो ये हो गया आपका 2x, ये यहाँ से आपको सॉल्व करने पे +5 मिलेगा, +5 को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3 - 5, तो 2x इक्वल टू -2, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर x की आपको क्या वैल्यू मिली -1। तो आई होप कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, कि जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि नेक्स्ट यहाँ आज क्लास बहुत लंबी होती जा रही है बेटा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूँगा क्या प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और कैसे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। मैंने आपको सरस मेथड भी बताया, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आज बताई हैं, कोफैक्टर बताया, माइनर बताया, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो नाउ हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।